राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाले विष योग के बारे में जानेंगे। विष योग क्या होता है, कैसे हाथ में निर्माण होता है इसका। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम कुंडली में इसको समझें, किसी भी हाउस में जब चंद्र और शनि की युक्ति होती है तो ये माना गया है उस कुंडली में विष योग का निर्माण हो चुका है। जिस भाव में होगी उस भाव को दूषित ये योग कर देगा। संबंधित हाउस से हमें कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पूर्व जन्म में जब हम अपने पार्टनर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें वर्तमान जीवन में ये योग हमें प्रभावित करता है। तो ये हमारे पार्टनर को भी बताता है। तो देखिए हाथ में इसको कैसे देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ हमें हाथ में चंद्र को देखना होगा। ये देखिए, ये हमारे हाथ में चंद्र रहता है। दूसरा जो ग्रह रहेगा वह शनि होगा। शनि और चंद्र की युक्ति। अब ये युक्ति कैसे होती है? जब हमारी भाग्य रेखा चंद्र का स्पर्श करती है और जब इस प्रकार से शनि क्षेत्र पर पहुंच जाती है तो इसको हम हाथ में चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा कहते हैं। और ये भाग्य रेखा हमारा जो भाग्य रहता है, हमारा जो कर्म क्षेत्र रहता है, उसमें तरक्की भी देती है और नेटिव पैलेस से दूर जाकर या हमें ऐसे इनकम ऑफ सोर्स प्रदान करती है जो घर से दूर रहें, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड रहें, ऐसी चीज़ें हमें ये प्रदान करती है और ये शुभ भी मानी जाती है। लेकिन जब हमारे हाथ में भाग्य रेखा दूषित हो जाए, क्योंकि सीधी चलेगी तो ये अच्छी मानी जाएगी और दूषित होगी तो विष योग का निर्माण भी करेगी। कैसे होगी? भाग्य रेखा हमारे हाथ में झूलती हुई हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। ये फैली हुई हो सकती है, काली पड़ती हुई हो सकती है, घूमती हुई हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे विष योग का निर्माण उसी स्थिति में होगा जब भाग्य रेखा हाथ में दूषित रहेगी। इसके साथ हाथ में आपको राहु रेखाएं भी मिलेंगी। शनि का चंद्र का मेल होगा, हाथ में आपको राहु रेखाएं भी मिलेंगी। हाथ में आपको मंगल रेखा भी दूषित मिल सकती है। ये फिर आगे इसका विस्तार देखा जाता है। तो देखिए, जब भी हाथ में विष योग बनता है तो आप ये मानकर चलें हमारी जो तरक्की होती है, काम हम कुछ भी करें वह तरक्की हमारी इससे प्रभावित होती है, कम होती है। समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, तनाव, जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, मानसिक परेशानियाँ, ये विष योग जातक को देता है। अब देखिए, मंगल की स्थिति यहाँ कमज़ोर होना, मंगल का पीड़ित होना, शनि चंद्र के साथ मंगल का पीड़ित होना। मंगल अगर पीड़ित होगा तो बीमारियों का योग बनाएगा। बार बार बीमारियां लगेंगी जातक को। मंगल कारक होता है ब्लड का, तो ब्लड से संबंधित समस्याएं भी जातक को फेस करनी पड़ती है। यहाँ हमें एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए, हाथ में मंगल रेखा दूषित है। मंगल रेखा कब दूषित होती है? मंगल रेखा से ब्रांचें ऊपर निकलना। अब यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ऊपर रेखाएं निकल रही हैं, शुभ फल देगी।
ये ब्रांचें अशुभ फल देंगी। 1 रहें, 2 रहें, 3 रहें, जितनी ब्रांचें मंगल रेखा पर उतना गलत फल, संघर्ष जीवन में होगा। तो देखिए, मंगल रेखा से ब्रांच निकलना, मंगल रेखा का हाथ में काला पड़ जाना, साथ में चंद्र हमारा दूषित होना, पीड़ित होना, कमज़ोर होना, अगर ये खराब है तो ब्लड से संबंधित, ब्लड कैंसर से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं देखिए, केतु की अगर बात की जाए, अगर हम नॉर्मली केतु के बारे में भी पढ़ेंगे सामान्य, तो हमारे शरीर पर फोड़े फुंसियाँ जो होती हैं, केतु मंगल से जब कंजक्शन करता है तो यह मुख्य कारक उसका माना जाता है। तो यहाँ इस योग में भी अगर आप देखेंगे, अगर केतु भी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कोई भी ट्यूमर है, गांठ वगैरह है, हो जाएगा। तो ये विष योग का विस्तार हाथ में देखा जाता है। वैसे ही अब यहाँ आप देखेंगे, जितनी राहु रेखाएं अधिक निकलेंगी, हाथ में राहु रेखाएं अधिक निकलेंगी, आपके हाथ की भाग्य रेखा को डिस्टर्ब करेंगी, उतना नेगेटिव प्रभाव इस विष योग का देखा जाएगा। आप पाएंगे चंद्र जब डिस्टर्ब होगा, पीड़ित होगा, चंद्र पीड़ित भी कई प्रकार से होता है, दबाव है, इस पर कोई बैड मार्क भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है ये दबा हुआ होगा तभी आपको डिस्टर्ब मिलेगा। यहाँ इस प्रकार से जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, कोई तिल का निशान है, बिंदु का निशान है, ये सब चंद्र को पीड़ित करते हैं। भाग्य रेखा ऑलरेडी आपको डिस्टर्ब मिलेगी हाथ में, साथ में आप देखेंगे शनि भी आपको डिस्टर्ब मिलेगा। शनि पर्वत भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। शनि डिस्टर्ब है, हाथ में चंद्र डिस्टर्ब है, दोनों पीड़ित हैं और इन दोनों का कंजक्शन ये रेखा डिस्टर्ब रेखा करवा रही है। तो आप देखेंगे हाथ में विष योग का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ और अगर जीवन में जातक को संघर्ष करवाना है, काम धंधे में रुकावटें डालनी है, जातक के व्यवहार को गंदा करना है, तो आप देखेंगे यहाँ आपको एक ब्लैक कलर का तिल बनता हुआ दिखाई देगा। सूर्य पर अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो ये विष योग और बढ़ जाएगा। मंगल की यहाँ आप देखेंगे स्थिति खराब आपको ज़रूर मिलेगी। कुल मिलाकर अगर कहें तो बीमारियों के लिए, जीवन में संघर्ष के लिए, धन हानि के लिए विष योग को देखा जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।